हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ महेश नागर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं एक ऐसी पोयम की जो बहुत ही खूबसूरत पोयम है और हमें बताती है कि आखिर देश का भविष्य कौन बना सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पोयम है ये देश प्रेम की भावना से प्रेरित है, जो कि जनरल इंग्लिश क्लास 12th एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए वर्कबुक का फर्स्ट लेसन में ये पोयम है, जिसका नाम है वी आर द फ्यूचर और विच इज़ रिटन बाय सोनिया सिरसत। ये एक सॉन्ग के फॉर्म में है। इट हैज़ 4 स्टेंजास एंड ईच स्टेंजा कंटेंट 5 लाइन्स। 5 लाइनें हैं, 4 स्टेंजा है। एक के बाद एक स्टेंजा देखते हैं और पोएटेस क्या कहती है और कितने अच्छे से उनको हमें एक्सप्लेन करके और समझाती है सारी चीज़ें। स्टार्ट करते हैं। वी आर द फ्यूचर का मतलब होता है हम भविष्य है। किसका भविष्य है हम, है ना। वी वर्ड यूज किया मतलब कि यूनिटी की बात कर रही है। आई वर्ड अगर यूज करती, यू वर्ड अगर यूज करती पोएटेस, तो इसका मतलब होता है डिवीजन, मीन्स डाइवर्सिटी। भेद हो जाता, बीच में अंतर हो जाता, अकेले व्यक्तिगत रूप की बात करती, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वी का वर्ड का यूज किया है और वी वर्ड का यूज किया, इसका मतलब यूनिटी, एकता की वो बात कर रही है। तो वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य हैं। किसका भविष्य है कह रही है। नॉट जस्ट यू और नॉट जस्ट ही और शी बट वी। ना तो तुम, ना ही वह पुरुष के लिए और ना ही वह औरत के लिए, बट वी मतलब कोई अकेला नहीं बल्कि हम सब मिलकर। वी वर्क एज अ टीम, हम सबको किसकी तरह काम करना पड़ेगा, एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। एक यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, एक ही तरह से एक ही काम हमें करना होगा और एक टीम की तरह काम करना होगा। वी लाइव बाय अवर क्रीड कॉज वी बिलीव। कॉज मतलब बिकॉज, क्रीड मतलब आपका कल्चर। तो क्या कहती है पोएटेस कि हम जीते हैं हमारी, किसके आधार पर जीते हैं, हमारी संस्कृति के आधार पर हम जीते हैं, क्योंकि हम इसमें बिलीव करते हैं, हम विश्वास रखते हैं। क्या विश्वास रखते हैं, दैट वी आर द फ्यूचर, कि हम ही क्या है, भविष्य है। हम अपने देश की संस्कृति के आधार पर जीते हैं, उसके अनुसार जीते हैं और कहती है कि हम इस देश के भविष्य है। नेक्स्ट स्टेंजा की बात करें। वी हैव द पावर, वी हैव द स्ट्रेंथ। हम एक अगर हैं तो हमारे पास शक्ति है, ताकत है और जोश है। वी विल फिनिश द रेस नो मैटर द लेंथ। हम हर उस दौड़ को ख़त्म कर देंगे, हर उस रेस को ख़त्म कर सकते हैं अगर हम सब साथ में हैं। नो मैटर द लेंथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस रेस कितनी दूर तक दौड़ना है, यानी कि कितनी लंबाई जो है रास्ते की है, कितना लंबा हो चाहे रास्ता, हम सब एक साथ मिलकर उस रेस को ख़त्म कर सकते हैं और जीत सकते हैं। वी वर्क टुगेदर ए टीम एज ए होल। हम सब मिलकर एक यूनिटी की तरह एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ काम करते हैं, एक टीम की तरह। एक होल मतलब संपूर्ण को एक बनाकर कहना, मतलब सारे लोग मिलकर, पूरी कंट्री के लोग मिलकर वो एक होके अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हम जो है वो सक्सेस हासिल करेंगे। एक्सेप्टिंग एवरी चैलेंज, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एवरी चैलेंज मतलब हर एक चुनौती को स्वीकार करते हुए, एवरी एम एंड एवरी गोल, हम क्या हासिल कर सकते हैं, हर एक मकसद, हर एक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य। किसके भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं। अगला स्टेंज कहता है द फ्यूचर्स अननोन। भविष्य जो है वो क्या है, अननोन है, मतलब जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इट्स ए स्टोरी अनटोल्ड। भविष्य क्या है, एक अनटोल्ड स्टोरी है, मतलब ऐसी कहानी, एक अनकही कहानी है। इट्स ए मूवी अनसीन। भविष्य एक ऐसी मूवी है जो कि कभी किसी ने देखी नहीं है। टू बी मेड बाई यू एंड मी, जिसका निर्माण हम करेंगे तुम और मैं मिलकर, मतलब हम सब मिलकर करेंगे। नो मैटर वॉट दे टेल यू, कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपसे क्या कहते हैं। अवर फ्यूचर इज ब्राइट, हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल है। यहाँ पर दे मतलब कौन हो रहा है, दुनिया वाले लोग, है ना, कि दुनिया, बाकी दुनिया क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि हमारा भविष्य जो है वो क्या है, उज्जवल है। वी विल फेस एवरी हर्डल, हर्डल मतलब ऑब्स्टेकल्स, जो बाधाएं आती हैं उनको बोलते हैं हर्डल। वी विल फेस एवरी हर्डल, वी विल क्लाइम अप द हाइट,
वी आर द फ्यूचर। हम हर एक चुनौती का सामना करेंगे, हर एक बाधा को पार करेंगे। क्लाइम मतलब चढ़ना, और हम कहाँ चढ़ जाएंगे? वी विल क्लाइम अप द हाइट। हम ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। ऊंचाई किसकी? सफलता की ऊंचाई, यानी कि सफलता की चोटी पर हम चढ़ जाएंगे। वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य है। फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स हियर वी हैव कम। कुछ लोग गाँव से आए हैं, तो कुछ कस्बों से, तो कुछ शहरों से आए हैं। तो कहती है, पोएटेस कह रही है कि हम लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं। हम लोग में से कोई सिटीज़ में रहते हैं, कोई टाउन्स में रहते हैं, कोई विलेजेस में रहते हैं। तो हम सब में डाइवर्सिटी है, रहने की जगहों में विभिन्नता है। हम उन सब जगहों से जो है पैदा हुए या वहाँ से संबंध रखते हैं। बट टुगेदर एज वन, परंतु सब मिलकर हम एक हो जाते हैं। टू बिल्ड अवर नेशन, काहे के लिए? हमारे देश का निर्माण करने के लिए हमें एक होने की आवश्यकता है। यंग वुमेन एंड मेन वॉकिंग हैंड इन हैंड। जो युवा महिलाएं एंड पुरुष है, वो हाथ से हाथ मिलाकर जब आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। वी स्टैंड बाय अवर क्रीड, प्राउड टू बी इंडियंस। तो हम हमारी क्रीड, हमारी संस्कृति पे गर्व करते हुए और हमारे भारत देश पर गर्व करते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर ही हम एक कहलाएंगे और हम हमारे देश का निर्माण कर सकते हैं। वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य है। मतलब देश के जो युवा है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, पोएटेस उनसे अपील कर रही है, एक आग्रह कर रही है कि हम, मैं और तुम में वहाँ और हम जो है वो इन सारे जो इंडिविजुअल सोच है, जो व्यक्तिगत सोच है, इनको बदलते हैं। हम वी बनते हैं, मतलब मैं तुम वहाँ को छोड़कर हम बनते हैं, ताकि हम यूनाइट मतलब एक हो जाते हैं। ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, ये करना छोड़िए। हम एक हो जाते हैं, चाहे आप कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कौन सा रंग आपका है, आप गोरे हो, काले हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने अनपढ़ हो, है ना। ये सब चीज़ें छोड़कर हमें एक बनना है। एक बनकर ही हम देश का निर्माण कर सकते हैं। जब हम एक टीम बनकर एक लक्ष्य के लिए एक एनर्जी के साथ एक होकर जब काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर ही हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। दुनिया बहुत कहेगी, डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगी, परंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें खुद पर विश्वास रखना है और हमें भविष्य हमारा उज्जवल है, इस बात पर विश्वास रखना है। क्योंकि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, ना तो भविष्य उन्होंने देखा है, ना ही हमने देखा है। क्योंकि भविष्य जो है वो तो एक अनकही कहानी है, अनदेखी एक मूवी है, और एक ऐसा अनगाया गीत है जो हमें बनाना है, जिसका निर्माण हमें बनाना है, करना है। वो अच्छा होगा, वो खराब होगा, वो बहुत बुरा होगा या वो बहुत अच्छा होगा, ये सब कुछ निर्भर हम पे करते हैं, हम पे करती है ये सारी बात। तो अगर हम सारे देश के युवा, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, किसी देश के किसी कोने से, किसी गांव से, किसी शहर से आए हैं, पर अगर वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, अपनी संस्कृति को मानते हुए, अपनी संस्कृति के जो नियम है उन पे चलते हुए, अपने भारतीय होने पर गर्व करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर देश का नाम जो है वो पूरे विश्व में रोशन होगा। देश उन्नति करेगा, दुनिया को पीछे छोड़ेगा। हमारे यहाँ पर भी सारी वो चीज़ें होंगी जो दुनिया के विकसित देशों में हैं। तो एवरीथिंग वी कैन अचीव इफ वी बिकम वन। अगर हम एक हो गए तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोयम है। 10th क्लास, 12th क्लास और 9th और 11th के लिए भी ये जो पोयम है वो कई बार एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में, अनसीन पोयम, खास करके स्पेशल इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो 10th और 12th वाले हैं, जिनकी बोर्ड एग्जाम्स होती है, उनके लिए अनसीन पोयम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो ना हो, बट आपके लिए, सीखने के लिए, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एमपी बोर्ड की हर एक इंग्लिश की बुक, चाहे वो किसी भी क्लास की हो, जिस तरह के लेसन्स और पोएम्स, स्टोरीज और फिक्शंस उसमें ऐड किए गए हैं, बोर्ड ने जिस तरह से अनुमोदित किए गए हैं, वो सारे बहुत लर्निंग है।
वो ना केवल हमें एक परीक्षा में पास होने के लिए बल्कि हमारे वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, वास्तविक जीवन से हमें अवगत कराते हैं। हम जिस तरह की हवा में हैं, जिस तरह से हम विदेशी संस्कृति को अपनाकर खूब ज़्यादा गर्व करते हैं, उस चीज से हमें अवगत कराने के लिए है ये पोयम। ये पोयम में 2 बार वर्ड यूज किया है, क्रीड मतलब हमारी संस्कृति का नाम यूज किया है, संस्कृति के बारे में शब्द उपयोग किया है। तो उसका सीधा सा मकसद है कि आप ना तो भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं और ना ही पूरी तरह से विदेशी संस्कृति को। आप उस तरह से बीच में अटक गए हो जैसे कि एक कहते हैं ना, कहावत है, घर का धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो आप ना तो पूरी तरह से वेस्टर्न हुए हो और ना ही पूरी तरह से आप इंडियन हो। आप इस तरह से बीच में अटक गए हो कि आप डिसीजन नहीं ले पाते। और बीच वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत बुरा होता है। बीच की जो कंडीशन होती है ना, वो बहुत बुरी होती है। सो बी केयरफुल एंड बी प्राउड ऑन योर कल्चर। हमारी संस्कृति पर गर्व करिए। डेफिनेटली आप जो है वो कह सकेंगे कि ये मेरी संस्कृति है, ये मेरा रहन सहन है, ये मेरी मान्यताएं हैं, ये मेरे देश के लोगों की मान्यता है। और जब आप ऐसा कहेंगे तो आप इसका मतलब क्या कह रहे हो, कहते हैं ना, जिस व्यक्ति के पिता का नाम नहीं होता है उसको अनाथ लोग कहते हैं, लावारिस कहते हैं। तो संस्कृति भी वैसी ही है। संस्कृति हमारी जड़ें हैं और अगर हमने अपनी जड़ों को ही खो दिया तो वो पेड़ जिसकी जड़ें नहीं होती है वो हल्की हवा में भी गिर जाता है। तो आपको गिरना नहीं है, संभलना है। अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को मजबूत करना है। और जड़ों को मजबूत कैसे किया जाता है? पानी डालकर, उनको सींचकर। और संस्कृति नाम की जो जड़ें हैं हमारी, उनको सींचने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए आपको उन पर गर्व करना पड़ेगा। आशा है आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आशा ये भी करता हूँ कि आप अपनी संस्कृति पर गर्व करेंगे और एक होकर जो है वो काम करने में विश्वास रखोगे। कभी भी धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर, रंग भेद के आधार पर किसी से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। यही एक सच्चे हिंदुस्तानी की पहचान होती है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट करिए, मैं आपको बिल्कुल उसका आंसर दूंगा।